हमको वो सरकार नहीं चाहिए कि हिंदू और मुसलमान में लड़ाई हो। अच्छा एक बात बताइए, आप किस एरिया में, सुनिए एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आप किस एरिया में जो हिंदू भाई हैं आप उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं? यहाँ का माहौल रहते हैं, खूब मिलजुल कर रहते हैं, चाय पान भी सब एकदम एक जगह बैठ के खाते पीते हैं। हम लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है यहाँ। चलिए सुन लो मेरी बात, बातों में बड़ी बात, वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता, चुनकर काबिल नेता अब दोस्त को ये बता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। मिलत टाइम्स की पूरी टीम सुपौल में है और ये सुपौल का सुभान चौक है। सुपौल में दो तरफा लड़ाई है, एक तरफ रंजीता रंजन कांग्रेस से है और दूसरी तरफ दिलेश्वर कामेत हैं जो जेडीयू से है। अब देखना ये होगा कि दिलेश्वर कामेत जीतते हैं या फिर रंजीता रंजन की जीत होती है। यहाँ की जनता किसे चाहती है और पिछले 5 सालों में इस बिहार में कुछ हुआ, बीजेपी की सरकार कैसी रही, इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पर। हमारे भाई साहब बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं, तो इनसे हम पूछते हैं भाई साहब एक बात बताइए, 5 साल में बीजेपी की जो सरकार रही वो कैसी रही? बीजेपी ठीक ठाक रही या अच्छी रही? बताइए। हम लोगों की नज़र में तो अच्छी नहीं रही। अच्छी नहीं रही। अब क्यों अच्छी नहीं रही? हम लोगों को जो है ना, जो चीज़ का जो व्यवस्था यहाँ पे था वो सब सारा कुछ नहीं हो पाया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार झा। क्या काम करते हैं आप? मेरा पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट चलता है सिमराही में। अच्छा, तो आपको क्या नुकसान हुआ? बीजेपी जो इतने सारे जीएसटी लागू कर दिए, आपके लिए बहुत सारे योजनाएं लेकर के आए, तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ फायदा नहीं? हम लोगों को फायदा कुछ नहीं हुई। अच्छा, आपको फायदा कुछ नहीं? किन लोगों का फायदा हुआ? किसी को यहाँ मतलब यहाँ जो है ना छातापुर प्रखंड में, ठीक है, हम लोगों को जैसे लगता है, ठीक है, हम लोगों को कोई फायदा नहीं। अच्छा, इस बार आप किसे एमपी बनाएंगे? हम लोग तो वही खुलम खुला रंजीता रंजन को बनाना चाहते हैं। एक बात बताइए अंकल जी, सेंटर में जो सरकार है केंद्र में बीजेपी की, वो बदलनी चाहिए या किसी और की सरकार आनी चाहिए या क्या? देखिए, हमारा कहने की मतलब है कि सरकार का हर हाल में बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होता है तो ज्यों का त्यों सारा कुछ बदल कर वैसे ही रह जाता है, कोई कारोबार हो नहीं पाता है। और सरकार को बदलने से हर एक आदमी का प्रभाव पड़ता है उस पर कि भाई सरकार बदलाव हुआ तो आने वाली समय में जो कोई सरकार बनेगा वो सोचता है कि भाई अब अगर हम नहीं अच्छा काम करेंगे तो मेरा बदलाव हो जाएगा आने वाली समय में। इसलिए हम लोग को लिए बदलाव चाहिए। क्या बात है। बात बताइए सर जी, एक बात बताइए, आप यहाँ पे जो आपके एमपी हैं या रंजीता रंजन जो थी, क्या आपके लिए कोई काम किया उन्होंने? काम तो सभी ऐसे कहते हैं और करते भी हैं, हालांकि हमारे लिए रंजीता रंजन जो है अभी तक अच्छा है। मतलब 2 एमपी में से रंजीता रंजन आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए एक बात बताइए अंकल जी, बीजेपी की सरकार में आपको कुछ नुकसान हुआ? नुकसान तो नहीं, और नहीं रखेंगे उसको। अच्छा, क्यों नहीं रखेंगे? मतलब नुकसान नहीं हुआ तो क्यों नहीं रखेंगे? सरकार जो बंदी नहीं होगा तो काम नहीं होता है। अच्छा, काम नहीं हुआ इसलिए आप रंजीते जो भी रहेगा, देखभाल वही करेगा। अच्छा, एक बात आप बताइए, गांव में हैं, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं आपकी इस एरिया में? समस्याएं क्या है? समस्या तो हमारे एरिया में बहुत है। जैसे कि अभी रंजीता रंजन कह रहा है कि हमको ट्रेन वेरेन के बारे में जो बोला है, अच्छी देख रहे हैं रंजीता रंजन, अब तक काम अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, उसी चाहिए, हम लोग उसी को चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है आपके? जो सुपौल जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किन चीज़ों पर आती है? प्रॉब्लम इस चीज़ है, जो चीज़ मोदी बोला वो चीज़ पे अपना किया नहीं, काम कुछ नहीं किया, बस बोलते ही रह गया। हाँ, क्या करते हैं आप? हम अभी तो पटना में जॉब करते हैं। जॉब मिल गया ना आपको 2014 का? कहाँ मिला? मोदी थोड़ी मिला दिया है। अच्छा, वो जो किया वो तो कुछ नहीं किया। अच्छा, आपको जॉब नहीं मिला? नहीं, आप जो कह रहे जॉब मिला है, वैसे अभी कर रहे हैं, प्राइवेट ही कर रहे हैं। प्राइवेट कर रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं भाई साहब। और यहाँ पे अंकल बहुत, हाँ अंकल जी टोपी लगा के रखे हैं। ये बताइए, आप बीजेपी की सरकार अच्छी है या कांग्रेस की सरकार? देखिए, कांग्रेस का सरकार जो है सो अच्छी है, सब रोज जो है सो मिला जुला करके रखती है। अच्छा, अभी जो है सो बीजेपी सरकार जो है सो क्या कहते हैं, सबको फुटाई के काम किया है। अच्छा, इसलिए जो है सो कांग्रेस सरकार ठीक है। तो कांग्रेस सरकार ठीक है, तो इस बार मतलब केंद्र में सरकार बदलना चाहिए, सत्ता? हाँ, बदलना चाहिए। अच्छा, बदल देंगे इसका मतलब ये। अंकल जी आप भी बताइए, केंद्र में सरकार अभी बदलना चाहते हैं? देखिए, सरकार इसी लेकर के बदलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 2008 में जो बाढ़ आई थी, तो जितने जैसे पुलवा जैसे हमारे यहाँ जो टूट गई थी और रेल का जैसे आवाजाही था जो ठप हुआ है, आज तक कोई सरकार ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर जैसे नज़र उठा करके देखेंगे और परेशानी को दूर करेंगे गरीब को। खाली लंबा जैसे जुमला बोल करके
और वोट ले करके वोटर कर चले जाते हैं और हम लोगों की गरीब की बातों को कोई नहीं सुनते यहाँ तक। आपको जनधन योजना है कि जो है आपने खाता खुलवाया था बीजेपी? जी खुलवाए हैं, लेकिन 1 रुपया नहीं आए। अच्छा, 1.5 GB ये यूज करते हैं? जी करते हैं ना जी, करते हैं। बीजेपी का फायदा तो है ना, 1.5 GB हर रोज यूज कर लेते हैं। वो अगर नहीं रहते तब भी हमें 1.5 GB मिलते, क्योंकि आज भी नेटवर्क में जैसे मिला है ना, ऐसा थोड़ी है कि जियो का मिल रहा है दूसरा में नहीं मिल रहा, एयरटेल में भी मिल रहा है। तो जियो आने के बाद ना हुआ, 2014 के बाद हुआ, उससे पहले तो 200-300 रुपये में 1 GB मिलता था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे ख्याल से जैसे वो नेटवर्क आने से पॉकेट लोग का खाली हो गया। अच्छा, बिल्कुल हो गया पॉकेट खाली। आज जिसको जरूरत नहीं था, जो घास काटने वाली है वो भी जेब में रखती है, 150 रुपया सीधा राशन पानी के लिए नहीं मिलता है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे आए हुए हैं। कौन सरदार जी? बैंक मैनेजर है। अच्छा, बैंक मैनेजर हमारे साथ में। अच्छा, बात बताइए, सत्ता में आप भी चाहते हैं कि चेंज हो, मतलब जो है कांग्रेस? देखिए, कोई भी आदमी हो वो ये सोचता है कि देश को एक ऐसा आदमी के हाथ में दिया जाए जो सही सही चलाए, और देश विरोधी वाला नारा जो लगता है आजकल, बिल्कुल बेखौफ होकर के आदमी पूरा एकदम कह देता है, किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है। हिंदू मुस्लिम ये सब पूरा अगर अभी अखड़ता हो रहा है तो वो सिर्फ बीजेपी के राज में हो रहा है। आपको पता है कांग्रेस के दौर में सबसे ज्यादा दंगे जो होते थे कांग्रेस के दौर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बिल्कुल नहीं। 2002 भागलपुर दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, सारे भी कांग्रेस के दौर में। नहीं, ऐसा कोई पार्टी उटी करता है वो अलग बात है, लेकिन हकीकत वो नहीं है। तो मतलब जितना शांत कांग्रेस में है उतना बीजेपी में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल अशांत महसूस कर रहा है सब जनता। अभी आप देखिए, जितना खुल करके, जैसे अभी इलेक्शन का दौर है तो इसमें तो जुमलाबाजी जो होता है वो देशद्रोही का नारा नहीं होना चाहिए, लेकिन देशद्रोही खास करके जो होता है अभी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इलेक्शन है ही नहीं, MP का इलेक्शन रहने के बावजूद भी क्या खुल करके बोलता है। ये मैच छोड़ दे, क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दा ये होना चाहिए कि जिस तरह से कांग्रेस के टाइम में शांत था पूरा एरिया, बिल्कुल उसी तरह से बीजेपी में हो। अच्छा, लेकिन ऐसा होने तो ये मतलब विकास के बात होनी तो बेहतर चाहिए। है। और यहाँ पे है कोई बोलना चाहेंगे कोई? एक बात होती है, क्या जो चुनाव है, चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक की बात मोदी जी करते हैं, वो लोग कहते हैं कि जो है हमने पाकिस्तान में 300 लोगों को हमने मार गिराया है। ये सब मुद्दा होना चाहिए या बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए? विकास की बात है क्या? देखिए, ये सब मुद्दा जो है बिल्कुल फजूल है, ठीक है। इंसान को जो है ना देश में बर्बाद करने की बात है ये सब, ठीक है। ये अपना अपना पार्टी अपना रोटी सेकने की बात करते हैं, ठीक है ना। हम लोग कोई बदलाव नहीं चाहते, हम लोग आपसी में मेल मोहब्बत चाहते हैं। हम हिंदू मुस्लिम का एकता नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपका भी खून में वही खून है, आपका भी रग में हमारे भी रग में, ठीक है ना। हमें आपसी मेल चाहिए, मोहब्बत चाहिए, ठीक है ना। हमारे देश जैसे स्वतंत्र है ऐसे ही चाहिए, हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, देश में विकास होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग के देखिए अभी तक रोड का काम जो है, अभी तक बड़े बड़े पुल टूटा हुआ है, बाहर जो आए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। रंजीता रंजन जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है? अभी जो सरकार है सत्ता में वो जिम्मेदार है। केंद्र में जो है वो सरकार। हाँ, वो सरकार जिम्मेदार है। आपने MP को जिताया तो MP से सवाल करेंगे ना? MP से सवाल करेंगे, लेकिन MP तो कभी घूम के आए नहीं देखने के लिए हमारे देश में हो क्या रहा है। अच्छा, MP आपके यहाँ पे रंजीता रंजन नहीं आती है? नहीं, ये लोग तो रंजीता रंजन तो आई, वो तो आती है, जो हमारी MP इससे पहले थी वो तो कभी आए नहीं देखने के लिए। सत्ता होने के बाद, उसको सरकार होने के बाद कहाँ आती है? कभी कांग्रेस की, कभी बीजेपी की, दिन भर तो यही लड़ाई होती है। ये बात है, तो मतलब पूरी तरह से नाराज है। विकास की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, आपस में भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। असल में ये सब मुद्दा है, इन लोगों का कह रहे हैं यही है कि हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। और तो हमारे मुखिया जी हैं, के बारे में क्या बोलना चाहते हैं विकास के? देखिए, विकास जैसे कि अभी जो बोले कि विकास, मोदी क्या बोले कि हम पब्लिक के लिए विकास किए हैं। विकास आप कैसा विकास किए हैं? आप अभी मान के चलिए पंचायत में चलिए, अभी सर्वेक्षण कीजिए, वहाँ पता चलेगा कि हमने सबको 12,000 रुपये लेटरिन का जो दे दिए हैं, लेकिन क्या दिए? कुछ नहीं। पब्लिक से पूछिए, ये तो बेफजूल का जो है। तो 12,000 रुपये नहीं मिला आपको? नहीं मिला किसी को। 12,000 नहीं मिला। उज्ज्वला गैस योजना आप यूज करते हैं? 25% ऐसा आदमी है जिसको मिला है। अच्छा, 25% को मिला। 75% को अभी नहीं मिला है। तो 75% जो नहीं मिला उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसको, कहाँ से वो गायब हो गया पैसा? अरे ये तो मान के चलिए सरकार ने इसको देखेगी, पब्लिक क्या करेगी? सरकार तो घोषणा कर दिया, अब मान के चलिए पब्लिक को पहुँचेगा उसके बाद है ना। कॉपी या कलम से हो जाएगा तो ना होगा, पब्लिक को मिलना चाहिए ना। और सबसे एक सवाल मेरा और है कि मोदी जी ने बोले कि हम जो है 2,000 रुपया किसान के खाते में साल में जाएंगे, लेकिन अभी 75% ऐसा किसान है
जो कि अभी तक नहीं आया है। तब भी कांग्रेस ने जो कहा है कि 72,000 रुपये देंगे हम साल में, देखिए ये अच्छा है। जब तक आप कांग्रेस की जवाब सुनिए, जब तक कांग्रेस की जवाब कांग्रेस सुनिए पैसा डाला कि नहीं, मेरी बात, कांग्रेस की जो सवाल बोल रहे हैं आप, कांग्रेस में एक ऐसा है उस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो वहाँ क्या कहते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ और उसमें वादा किया था, उन्होंने वो कर्ज साबित करके दिखाया, और इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि वो जो है अपने जो बोले हुए हैं उस पर जरूर जो है वो कारगर होंगे। अब देखिए अब क्या होता है, 15 लाख रुपए मोदी जी ने वादा किया था जब चुनाव की रैलियां चल रही थी, तो 15 लाख रुपए का वादा 2014 में किया गया था। अब ये 2019 है। अब जो है नया योजना बताया 72,000 रुपये हर गरीब परिवार को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि 72,000 रुपये वाकई मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। पहली बात ये है कि 23 जो मई है, 23 मई को रिजल्ट आने वाला है। 23 मई को सरकार और किसकी बनती है वो बात की बात है, अब देखना ही होगा। उनका सत्ता बनेगा, आप में जैसे पावर रहेगा, जैसे आपकी बात जो बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 300 आतंकी मारे गए, बीजेपी का कहना है, ये क्या आपको क्या लगता है, सच है या क्या है? सबसे पहले तो मैं उन महापुरुषों को जो कि मोदी जी ने बोले कि हम सर्जिकल स्ट्राइक किए, 300 जो है पाकिस्तान में आतंकवादी को मार गिराए हैं। पहले मोदी जी ये समझ ले कि उन्होंने पहले 44 जवानों को हमारे देश में जो शहीद किए हैं, इसका पहले वो हिसाब करे। उसके बाद क्या लगता है कि मतलब आतंकी हमले हुए थे 40 जवानों पर, या किसका इसमें साजिश किसका? नहीं, इसमें सिर्फ राजनीतिक है, राजनीतिक और कुछ नहीं है। ये जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। कौन सरकार? मतलब सरकार है जो अभी वर्तमान में है, वो है। कैसे? मोदी सरकार। देखिए कैसे हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं। बताइए, आप मान के चलिए देख रहे हैं इलेक्शन कैसे जीता जाएगा, इसीलिए उन्होंने वो ऐसा ये गेम रचा जो कि पाकिस्तान को मान के चलिए इंक्लूड कर लेते हैं, और उसके बाद जो है जातिवाद करके हम अपना विजय हो जाएंगे। यही इसका खेल है, और ये चाह रहा है कि जो है जातिवाद करें और अपना जो है राजनीतिक जो है। अच्छा बात बताइए, आप किसी को यकीन है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, वहाँ 300 आदमी मारे? बिल्कुल यकीन नहीं। क्यों यकीन नहीं करते भाई? उसका तो सिर्फ जुमलाबाजी है, एक भी वादा तो अपना पूरा करते नहीं है, इसलिए अपना लूटने के चक्कर में है। किस तरह से लूटा जाए जनता को, जनता किस तरह से मेरे साथ हो। अच्छा बस यकीन नहीं करते आप? बिल्कुल नहीं, वही नहीं ऐसा साबित नहीं। सरकार का ये सब मोदी आने की सरकार का ये सब जुमलाबाजी है। नहीं कोई पाकिस्तान में जहाज गिरा है और नहीं कोई पाकिस्तान का जो है एक भी आदमी मरा है। ये सब वोट लेने का चक्कर में जो है पता ही, आप बोल रहे हैं आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा। देशद्रोही का बात नहीं है, चल सकता है, समझ गए बात को। मुस्लिम के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से राजनीति चल रहा है अभी, मुस्लिम के ऊपर सही में देशद्रोही मामला हो सकता है, लेकिन हिंदू के ऊपर नहीं होता है। ऐसी बात नहीं इसलिए हम कह रहे हैं कि देशद्रोही का मामला सिर्फ मुसलमानों के लिए है, सिर्फ ऐसी बात नहीं। अब एक बात है, तब इसका मतलब आप लोग सत्ता पूरी तरह से परिवर्तन चाहते हैं? हमको वो सरकार नहीं चाहिए कि हिंदू और मुसलमान में लड़ाई हो। अच्छा एक बात बताइए, आप किस एरिया में, सुनिए एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आप किस एरिया में जो हिंदू भाई हैं आप उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं? यहाँ का माहौल रहते हैं, खूब मिलजुल के रहते हैं, चाय पान भी सब एकदम एक जगह बैठ के खाते पीते हैं। हम लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है यहाँ। चलिए, मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।